नमस्कार, स्वागत है आपका सुरागीलाल न्यूज चैनल के उत्तराखंड बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ गायत्री चौहान। आइए नजर डालते हैं आज की फटाफट खबरों पर। स्पोर्ट्स स्टेडियम रुद्रपुर में उत्तराखंड प्रदेश की अंडर 19 टीम का किया गया चयन। आवास विकास मुख्य मार्ग के निर्माण में घटिया सामग्री लगाए जाने को लेकर भड़क उठे लोग। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। पुलिस ने 2 किलो 40 ग्राम अवैध चरस के साथ 2 आरोपी को किया गिरफ्तार। खटीमा पुलिस ने 42.64 ग्राम स्मैक के साथ एक तस्कर को किया गिरफ्तार। सांसद अजय भट्ट ने वैताल घाट में वाहन दुर्घटना में हुए घायलों का जाना हाल। जुआ खेलते 5 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। सांसद अजय भट्ट नहीं बन पाए मंत्री, मीडिया से की बात। मानसून से पहले होंगे सुरक्षात्मक कार्य। श्रद्धालुओं पर हुए आतंकी हमले से विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं में आक्रोश। रक्त की कमी के चलते लगाया गया रक्तदान शिविर। अब खबरें विस्तार से। नगर कांग्रेस अध्यक्ष सीपी शर्मा के नेतृत्व में डीडी चौक पर एकत्र हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और विरोध प्रदर्शन के बीच केंद्र और प्रदेश सरकार के पुतले को आग के हवाले किया। इस दौरान महानगर अध्यक्ष सीपी शर्मा ने कहा कि नीट परीक्षा में बड़े पैमाने पर धांधली से भाजपा सरकार का बेरोजगार विरोधी चेहरा एक बार फिर सामने आ चुका है। उन्होंने कहा कि नीट परीक्षा 5 मई को आयोजित की गई थी, जिसमें 23 लाख से अधिक विद्यार्थी शामिल हुए थे। परीक्षा का परिणाम 14 जून को आना था, लेकिन यह परिणाम जल्दबाजी में 4 जून को ही घोषित कर दिया गया। पहले नीट परीक्षा पेपर लीक की खबर आई थी, अब रिजल्ट में गड़बड़ी से देश के लाखों युवाओं का भविष्य बर्बाद हो रहा है। रुद्रपुर से संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। आज पूरे देश के अंदर युवाओं के साथ और हमारे जो मेहनत कश छात्र छात्राएं हैं, जो दिन रात मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं और उनके माता पिता किस किस हालात में उनको पढ़ा के, कैसे कर्जा करके लोगों से पैसा लेके अपने बच्चों के भविष्य के लिए उनको अच्छी शिक्षा देने का काम करते हैं। वो बच्चे मेहनत करते हैं, लेकिन दुर्भाग्य है इस प्रदेश का और इस देश का कि जब से भाजपा सरकार सत्ता में आई है, पूरा का पूरा सिस्टम हाईजैक किया जा रहा है। पेपर लीक किए जा रहे हैं, नीट का पेपर लीक किया गया, सब इसका एक माफिया बन चुका है। भाजपा सरकार में एक ऐसा माफिया गिरोह बन चुका है जो हमारे देश के युवाओं से, छात्र छात्राओं से खिलवाड़ कर रहा है। आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज जी के दिशा निर्देश के अनुसार हमने डीडी चौक पर पुतला फूंका और हमने मांग की है कि जिस प्रकार से छात्राओं के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है, ये बंद होना चाहिए, ये बिल्कुल बंद होना चाहिए। आप कौन होते हैं छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले? वो मेहनत करता है, पढ़ता है, ट्यूशन लगाता है और वहां पर जाता है तो पेपर बिक जाते हैं। पेपर बिक के वो माफियाओं के पास पहुंच जाते हैं, नौकरी बेच दी जाती हैं। तो ये हालात इस देश के और प्रदेश के हो रखे हैं। तो इन हालातों के विरोध में आज हमारे कांग्रेस जनों ने यहाँ पर पुतला फूंका, विरोध प्रकट किया है और मांग करते हैं कि पेपर लीक के जो गुनाहगार हैं उनको सजा होनी चाहिए और ये स्कैंडल जो चल रहा है ये बंद होना चाहिए देश और प्रदेश में। अब वो कांग्रेस नहीं है कि जो संसद में बैठकर आप किसी भी तरह का कानून पास करते गए। अब ये कांग्रेस है। आज हमारा बहुमत लोकसभा में विपक्ष में बहुत बड़ा बहुमत है। आज मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमारे देश के सांसद और इंडिया गठबंधन के सांसद तैयार बैठे हैं। अब इनकी मनमानी नहीं चलने देंगे, किसी भी तरह की मनमानी नहीं चलने देंगे। मन में आता है दूध के रेट बढ़ा देते हैं, अभी अमूल के रेट बढ़ा दिए। टोल टैक्स का आप दिल्ली से रुद्रपुर आइएगा, कितना पैसा लगता है? अगर आप कहीं 500-700 किलोमीटर चले जाइएगा, 2,500-3 हजार रुपए में आपको एक तरफ से टोल टैक्स देना पड़ता है। ये मनमानी है भाजपा सरकार की, ये गरीबों के लिए लूट तंत्र है। आज हमारे देश में एक ऐसे विपक्ष के रूप में हम बैठे हैं जो इनके गले में हाथ डालकर गरीबों के लिए योजनाएं लाने का काम करेगा, किसानों के लिए लाने का काम करेगा, मजदूरों की श्रमिक न्याय गारंटी, महिलाओं के लिए योजनाएं जो हमारी गारंटी है। आज हमारा विपक्ष इंडिया गठबंधन उन पर पूरी तरीके से, पूरी मजबूती के साथ खड़ा है। और विपक्ष में रहते हुए भी अग्निवीर योजना हो,
या पेपर लीक का मामला हो, महंगाई का मामला हो, बेरोजगारी का मामला हो, मजबूती से उठाकर पूरे देशवासियों को हक दिलाने का काम कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन के साथी करेंगे। आज आप देख रहे हैं कि रुद्रपुर कांग्रेस की जो कांग्रेस के महानगराध्यक्ष जी हैं उनके नेतृत्व में आज डीडी चौक पर महंगाई को लेकर जो टोल टैक्स में वृद्धि हुई है और जो पेपर लीक वाले मामले में आज जो है तुम्हारा यहाँ पर कांग्रेस जनों के द्वारा पुतला फूंका गया है। आप देख रहे हैं देश में किस कदर महंगाई हावी है और मजदूर आज जो है गरीब है, त्राही मान हर तरफ मचा हुआ है। आप देख सकते हैं युवा पूरी साल अपने पढ़ाई मेहनत कर कर अपनी पूंजी खर्च कर कर परीक्षा की तैयारी करता है, वही एग्जाम कुछ दलालों के द्वारा और जो है शिक्षा कुछ जो है प्रशासन शासन में बैठे हुए लोगों द्वारा लीक कर दिया जाता है। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। अभी बीच में आपने देखा नीट के एग्जामों में कितने लाखों बच्चों ने एग्जाम की तैयारी की, उसका पेपर लीक हो गया। उत्तराखंड में भी आपने देखा और उसके बीच में जब जांच होती है तो इन्हीं का बंदा हकम सिंह निकलता है और इन्हीं के द्वारा जो पालन पोषण करके जिनको जो है जो उनके शासन में प्रशासन में फला फूला वही व्यक्ति होते हैं। आप देख सकते हैं सिलेंडर जो कहते थे पूर्व की सरकार में डबल इंजन की सरकार, जो सिलेंडर 400 का था आज वही सिलेंडर 1200 का है। इसी सिलेंडर की देन जो स्मृति ईरानी जो सिलेंडर जब रेट 2 रुपये बढ़ता था तो सिलेंडर लेके ऐसे हाय तो मचाती थी। देश की जनता ने सबक सिखाया, आज उनको विपक्ष में स्मृति ईरानी को करारी हार का सामना करना पड़ा है। और आज आप देख सकते हैं देश का युवा है वो किस कांग्रेस से भरोसा कर रहा है। कांग्रेस आज जो है बहुमत में जो लोकसभा में रहते कुछ संख्या से रह गई है, लेकिन कांग्रेस आज मजबूत विपक्ष के रूप में भारत में है और कांग्रेस के द्वारा जो है कोई भी अन्याय भारत में नहीं होने दिया जाएगा। और हमें पूरा विश्वास है कि कांग्रेस आने वाले दिनों में लोकसभा में इसके लिए पुरजोर तरीके से आवाज उठाएगी और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देगी। और मेरे ये कहना है, रोडों की हालत आप देख सकते हैं, जगह जगह गड्ढे भरे पड़े हैं, नदियों में पूरा जो है लोग कई बार एक्सीडेंट का सामना पड़ना पड़ता है। कई बार घर का मुखिया जो है इस रोड के कारण गड्ढों के कारण आपका शिकार बन जाता है। वही बीजेपी सरकार किस मुंह से जो है टोल में वृद्धि कर पा रही है। पहले आप अपने रोड का व्यवस्था को सही कीजिए। आपने गरीबों को हर तरीके से लूटा है, गरीबों को बर्बाद कर दिया आज आप लोगों ने। आज जो जनता आप लोगों को समझ चुकी है, लेकिन वो दिन अब दूर नहीं। वो कांग्रेस आज मजबूती से पूरे विपक्ष के पूरे भारत में हमें पूरी उम्मीद है कि हमारी सरकार से मांग है कि जो आपने दूधों के रेट। पुलिस नशे की रोकथाम के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। लगातार नशे के कारोबारियों और तस्करों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। SOG ANTF और पुलिस की संयुक्त टीम ने 2 किलो 40 ग्राम अवैध चरस के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मंजुनाथ TC ने पूरे मामले का खुलासा करते हुए बताया कि रुद्रपुर पुलिस टीम, SOG रुद्रपुर की टीम और ANTF की टीम ने संयुक्त कार्रवाई की है। पिछले कई दिनों से सूचना मिल रही थी कि नैनीताल जनपद के कुछ लड़कों द्वारा थोक में नशे का कारोबार किया जा रहा है। पकड़ी गई चरस की कीमत 4 लाख से भी अधिक बताई जा रही है। रुद्रपुर से संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। तो 2 लड़के हैं। आज हमारा जो संयुक्त कार्रवाई है जिसमें रुद्रपुर की थाना पुलिस की टीम, SOG के रुद्रपुर की टीम और ADTF जनपद तुलसीनगर का टीम, जिसका नेतृत्व हमारा कौशल बाकुनी कर रहा है, तो उनको बहुत अच्छी कार्रवाई मिली है। कई दिन से एक इनपुट था कि नैनीताल के कुछ लड़कों द्वारा थोक में सप्लाई का काम किया जा रहा है और कभी कभी आते हैं करके, इस सटीक इनपुट पर काम करते हुए और एक जो है रुद्रपुर थाना क्षेत्र से 2 लड़कों को पकड़ा गया है जो चरस की सप्लाई करते थे और इनकी कब्जे से 2 किलो से भी अधिक मात्रा में अवैध चरस का बरामद हुआ है। कुल मिला के 2 किलो से भी अधिक मात्रा में चरस बरामद हुआ है, जिसका मार्केट वैल्यू 4 लाख रुपये से भी ऊपर है। और ये दोनों लड़के नैनीताल के हैं और दोनों जो है युवा है, 23-24 ईयर्स का एजेस का है। तो ये जो है वैसे तो कहने को वेटर का काम करते हैं, और परंतु ये जो है हाल ही में ये काम पे लिप्त थे। पहले ये जानकारी था कि यहाँ के लोग वहाँ जाके लेके आ रहे थे ओकल खांडा से, तो ये जब मार्केट बढ़ा और इनकी मतलब कारोबार बढ़ी तो ये खुद ही किलो के हिसाब से भारी मात्रा में लेके आने की कार्रवाई शुरू कर दी। खटीमा पुलिस ने 42.64 ग्राम स्मैक के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है, जिसके खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। ASP क्राइम चंद्रशेखर घोड़के ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि खटीमा पुलिस द्वारा 42.64 ग्राम स्मैक के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी पर पूर्व में भी 4 मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें 3 NDPS एक्ट के हैं और एक मुकदमा 302 का है। रुद्रपुर से संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। न्यायालय द्वारा लगातार निर्देश रहता है कि नशे के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इसी क्रम में माननीय SSP उधम सिंह नगर के निर्देशन में
हम लगातार नशे के ऊपर जो है कड़ा प्रहार करते हैं और काफ़ी सारी रिकवरीज हमने हाल फिलहाल में भी की है। इसी क्रम में कोतवाली खटीमा की टीम को एक बहुत ही अच्छी सफलता प्राप्त हुई है। एक तस्कर जो है समीर अहमद, ये इस्लाम नगर खटीमा का निवासी है, इसको लगभग 42.64 ग्राम स्मैक के साथ, जिसकी अनुमानित कीमत बाजार में जो है 1.25 से 1.5 लाख है, 42.64 ग्राम स्मैक के साथ इस अभियुक्त को हमने गिरफ्तार किया है। और इस पे जो है 4 मुकदमे पहले से ही हैं, जिसमें से 3 NDPS के और एक 302 का भी मुकदमा है। तो ये पूर्व में जेल में भी रह के आ चुका है और इसका आपराधिक इतिहास भी रहा है और ये आदतन NDPS का काम करने का आदी भी है। तो ऐसे एक शातिर अभियुक्त को गिरफ्तार करते हुए कोतवाली खटीमा की टीम ने, CO खटीमा ने एक अच्छी सफलता प्राप्त की है। मैं कोतवाली खटीमा की टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पर नमकीन। पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री व नैनीताल सांसद अजय भट्ट ने सुशीला तिवारी अस्पताल पहुंचकर वैताल घाट में वाहन दुर्घटना में घायल हुए ओखल कांडा में सड़क दुर्घटना के घायलों से मुलाकात कर उनका हाल जाना। इस दौरान अस्पताल प्रशासन को प्राथमिकता के आधार पर घायलों का बेहतर उपचार करने के निर्देश दिए। साथ ही अजय भट्ट ने बताया कि खराब सड़कों और ओवरलोडिंग को लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री से फोन पर कार्रवाई करने की बात कही है। बता दें कि बीते 9 जून को वैताल घाट तथा पिछले हफ्ते ओखल कांडा में 2 बड़े सड़क दुर्घटनाएं हुई थी, जिनमें वैताल घाट सड़क दुर्घटना में 3 लोगों और ओखल कांडा सड़क दुर्घटना में 5 लोगों की मौत हो चुकी है और 1 दर्जन से अधिक घायल अब भी सुशीला तिवारी अस्पताल में भर्ती हैं। हल्द्वानी से संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। मुझे जैसे ही पता लगा कि बेताल घाट में एक्सीडेंट हो गया था और एक ओखल कांडे में भी हुआ था, तो मैं सबको देखने के लिए आया हूं और ये अच्छी बात है कि सारे पेशेंट जिनसे मैं मिला उन्होंने संतोष व्यक्त किया और हमारे डॉक्टर्स अच्छा इलाज कर रहे हैं, ये सब ने बताया है। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को आज दूरभाष पर वार्ता भी करी है और पत्र भी लिखा है। उन्होंने कहा तो जो अनुमन्य धनराशि है घायलों को और जो छोड़ के चले गए हम सबको, उनके लिए शीघ्र ही देने के लिए भी कहा है, आ भी रहे हैं। ओखल कांडा में तो मिल गया है लेकिन बेताल घाट में अभी मिला नहीं है। जो मुआवजा है उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी आज या कल तक आदेश कर देंगे। मेरी अभी उनसे बात हुई और मैंने उस दिन जिलाधिकारी अपने जो हैं यहाँ के नैनीताल के ओखल कांडा के दिन भी और यहाँ भी वार्ता कर ली थी। और श्रीमान अरुण जोशी जी को आप जानते ही हैं, जो सड़क दुर्घटनाएं बढ़ गई हैं इस बीच, चाहे बेताल घाट हो, ओखल कांडा हो, सड़कें भी कुछ खराब हो उस तरह की। हाँ, कुछ सड़कें भी हैं लेकिन सड़कों से ज़्यादा हमको ये भी ध्यान देना चाहिए कि गाड़ियों में उतने ही लोगों को ले जाना चाहिए जो गाड़ी की कैपेसिटी है। भाई देखो, जब ये दुर्घटना होती है फिर कौन होता है? कोई नहीं देखता है। थोड़ा बुरा ज़रूर लगता है, चालान होते हैं, ये होते हैं, लेकिन वो अच्छाई के लिए होता है। जीवन तो बचा रहता कम से कम। जो छोड़ के चलेगी आप कहाँ मिलेंगे? तो इसलिए दोनों पक्ष हैं, कहीं कहीं सड़कें भी हैं। सड़कों के लिए तो मुख्यमंत्री जी ने गड्ढा भरने के निर्देश दिए हैं, काफ़ी जगहों पर काम भी हो रहे हैं। और बाकी जो ज़्यादा गाड़ी की कैपेसिटी है 5 व्यक्ति ले जाने की, अगर हम 15 डाल रहे हो तो डिसबैलेंस होगी। तो इसलिए ये भी ध्यान दें, हम स्वतः प्रेरणा से, चाहे ड्राइवर हों चाहे लोग हों, बल्कि लोगों को कह देना चाहिए आपकी गाड़ी में ज़्यादा है, हम इसमें नहीं आते हैं, क्योंकि कहीं जाना महत्वपूर्ण उतना नहीं है जितना जान बचाना महत्वपूर्ण है। पुलिस ने 5 आरोपियों को उस समय पकड़ा जब वह एक व्यक्ति के खेत में जुआ खेल रहे थे। पुलिस को सूचना मिली थी कि 17 मील चौकी के अंतर्गत बड़ा फार्म में एक किसान के खेत में कुछ लोग जुआ खेल रहे हैं। पुलिस को देखते ही कुछ लोग भाग निकले। पुलिस टीम द्वारा 5 जुआरी पकड़ लिए गए और पुलिस ने 6 मोटरसाइकिल तथा 2 कार कब्जे में ली। SSI अशोक कुमार ने बताया कि अभियुक्त के खिलाफ जुआ अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई की जा रही है। खटीमा से संवाददाता ईश्वर सिंह की रिपोर्ट। देखिए, दिनांक 9/6/2024 को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि ग्राम
दाह फार्म में कारत सिंह के खेत में जुआ चल रहा है। इस सूचना पर चौकी मजोला इंचार्ज और अपने कर्मचारियों के साथ मौके पर गई तो जो है वहाँ पर काफ़ी लोग खेत में अड्डा बना के जुआ खेल रहे थे। जैसे पुलिस पार्टी मौके पर पहुँचे तो अन्य लोग आके 5 लोग पकड़े गए और उनकी गाड़ियाँ, मोटरसाइकिलें और कारें भी वहाँ पर थी, जिनको करीब 6-7 मोटरसाइकिलें और 2 कारों को कब्जे पुलिस में लिया गया है और 5 अभियुक्त को सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेलते हुए गिरफ्तार किया गया है मई मांग पर और उनके विरुद्ध धारा 13 जुआ अधिनियम के तहत अभियुक्त कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड से इस बार मोदी कैबिनेट में अल्मोड़ा सांसद अजय टम्टा को जगह मिली है। इससे पहले पिछली सरकार में नैनीताल लोकसभा से सांसद अजय भट्ट को केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री बनाया गया था। हल्द्वानी पहुंचने पर अजय भट्ट से मीडिया ने जब पूछा कि उन्हें इस बार मंत्री नहीं बनाया गया तो अजय भट्ट ने बताया कि वह पार्टी के सच्चे सिपाही हैं और सिपाही को जिस भी मोर्चे पर भेजा जाता है उसे वह करना होता है। उन्होंने कहा कि मुझसे पहले कोई और मंत्री था, उसके बाद मुझे बनाया गया, मेरे बाद किसी और को बनाया गया, यह तो हमारी पार्टी की रीति नीति है। अब मैं सांसद बनकर दिन रात जनता की सेवा कर रहा हूं और यह सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हल्द्वानी से संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। अरे हम लोग तो सिपाही हैं, जहां पार्टी लगाती है वहां डरते हैं। हमारा सांसद हो, हमारा विधायक हो, सब मंत्री हैं, हम कार्यकर्ता हैं, हमारे मंत्री सब कार्यकर्ता हैं, मंत्री भी कार्यकर्ता हैं, हम सब भी कार्यकर्ता हैं। मैं परसों तक मंत्री ही था और इसके बाद दूसरे का नंबर आया, उससे पहले कोई और मंत्री था, जब मेरा नंबर आया तो कार्यकर्ता है तो कार्यकर्ता को ऐसा सोचना ही नहीं है, मैं तो कभी नहीं सोचता हूँ। और फिर मेरा तो स्लोगन है जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही है, फिर इसमें कोई चिंता का कहाँ विषय है। काम करना है, काम करने का मौका देखिए कितना अच्छा मिल रहा है। मैं लोगों के बीच में आज मैं दिन भर कई लोग जहाँ पर दुर्घटनाएं हुई थी वहाँ भी मिला हूँ, हॉस्पिटल में भी मिल रहा हूँ, रात को रामलीला हो रही है, रामलीला में भी जाऊँगा। तो ये तो मंत्री भी होता तब भी करता, बल्कि इतना नहीं कर पाता। ये तो एक अच्छी बात है, लोगों से बिल्कुल साक्षात्कार मैंने आज ही आया, आज ही से मिलना अपना प्रारंभ किया है और अभी तक 10-15 पत्र 1-1.5 घंटे में बना के डिस्पैच भी कर दिए हैं। माननीय मुख्यमंत्री से वार्ता भी कर लिया हर विषय पर, तो इसलिए इसमें कोई फर्क नहीं। सिपाही से कहा इस मोर्चे पर चले जाओ, वहाँ चले गए, किसी से कहा सरकार के अंदर मोर्चा संभालो, वहाँ चले गए। ये तो हमारे कार्यकर्ताओं का स्वभाव है, यही हमको पढ़ाया जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग मानसून से पहले राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 87 के सड़क सुरक्षा के कार्य पूरे करने में जुट गया है। इसके अलावा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 87 में मानसून के समय में डेंजरस जोन में सड़क सुरक्षा सहित सड़कों को तत्काल खोलने के लिए सरकारी मशीनरी को भी एक्टिव करने के निर्देश दिए गए हैं। अधिशासी अभियंता इंजीनियर प्रवीण कुमार ने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग में सिविल वर्क और सुरक्षा कार्य तेजी के साथ कराए जा रहे हैं। बरसात के मौसम में हाईवे में भूस्खलन या अन्य खतरे को देखते हुए सुरक्षात्मक कार्य के साथ ही तत्काल मानसून में सड़कों को खुलवाया जा सके, इसके लिए सारे संबंधित कार्य पूरे किए जा रहे हैं। हल्द्वानी से संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। हमारे जुरिसडिक्शन में NH87 एक्सटेंशन है जिसपे किलोमीटर 0 से लेकर 45 तक काम चल रहा है और उसमें बिटुमिनस वर्क चल रहा है जो मानसून प्रारंभ होने के दिन तक चलता रहेगा। उसके अलावा सिविल वर्क चल रहे हैं जिसमें मानसून से बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि सिविल वर्क में बरसात होने से क्योरिंग होती रहती है। और बरसात में जो हमारे वल्नरेबल स्पॉट्स हैं सड़कों पे, उस पर परमानेंटली पूरे मानसून पीरियड के लिए मशीनें स्टेशन रहेंगी ताकि बंद होने की दशा में बहुत कम रिएक्शन टाइम लगे। इसकी तैयारी हमने कर ली है। कार्य तो पूरा प्रोजेक्ट हमारा है 0 to 45 और उसकी अनुबंध के अनुसार ही अभी समय सीमा बची हुई है। वो पोस्ट मानसून भी चलेगा, मानसून के दौरान रुक जाएगा लेकिन उसके बाद कुछ विटुमिनस वर्क रह जाएगा तो उसे हम पूरा करेंगे। वैसे हमने लक्ष्य रखा है कि 15 जून से पहले बिटुमिनस वर्क खत्म हो। बुधवार को विश्व हिंदू परिषद व गोरक्षा विभाग के प्रांत मंत्री यशपाल राजहंस की अगुवाई में काफी संख्या में कार्यकर्ता एकत्र होकर एसडीएम कार्यालय पहुंचे। इस दौरान उन्होंने जम्मू कश्मीर में धार्मिक यात्रा पर निकले हिंदू श्रद्धालुओं पर आतंकी हमले की घोर निंदा करते हुए एसडीएम की गैर मौजूदगी में राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन पेशकार को सौंपा। वहीं उन्होंने कहा कि देश भर में भारी आक्रोश व्याप्त है।
पातपुर से संवाददाता कुश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। आतंकवाद की प्रयोगशाला बन चुका है, वहां से आतंकवादी पनपते हैं और जम्मू कश्मीर के माध्यम से घुसपैठ करके अब उन्होंने ये पद्धति पकड़ ली है कि आर्मी से न टकरा कर, क्योंकि इनकी औकात नहीं है भारत की आर्मी से टकराएं। ये वहां के आम नागरिकों को मार रहे हैं जो निहत्थे हैं, जो श्रद्धालु भक्ति भाव से दर्शन के लिए मां वैष्णो के दरबार के जाते हैं, जो शिवखोड़ी बाबा भोलेनाथ की गुफा में दर्शन के लिए जाते हैं, उनको निशाना बनाया जा रहा है। अपने पिता की वास्तविक संतान हो तो हमारे देश की सेना से टकराओ। जो निहत्थे वहां पर आम नागरिक जा रहे हैं उनसे टकरा कर अपनी कायरता और अपना हिजड़ा होने का आप प्रमाण दे रहे हैं। इस आतंकवाद को चेतावनी है। जिस प्रकार से बार बार रक्तबीज पनपता है उस प्रकार से जम्मू कश्मीर में आए दिन आतंकवाद पनप रहा है। अब केंद्र की सरकार से हमारी मांग है, इस देश के राष्ट्रपति महोदया से हमारी मांग है कि दुर्गा के स्वरूप में आकर केंद्र सरकार की शक्ति ने इस रक्तबीज का समाप्त कर देना चाहिए, खात्मा। इस मांग को लेकर बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद समाज के सभी बुद्धिजीवी लोगों को साथ लेकर आज राष्ट्रपति के नाम पर ज्ञापन भेजकर इस मांग को और प्रबल किया जा रहा है सारे देश भर में बजरंग दल के माध्यम से कि आतंकवाद का खात्मा हो। अमरनाथ की यात्रा, बड़ा अमरनाथ की यात्रा, जम्मू कश्मीर के भीतर मां वैष्णो देवी की यात्रा निरंतर चलती रहे। हिंदू डरने वाला नहीं है, कदापि निरंतर यात्रा चलती रही और आतंकवाद का खात्मा होना चाहिए, इस मांग को लेकर यहाँ है। जम्मू कश्मीर में मां वैष्णो देवी के दर्शनों को गए, जो शिवखोड़ी से दर्शन करके आ रहे थे यात्रियों पर जो हमला किया आतंकवादियों ने, ये दुष्ट आतंकवादियों ने भक्तजनों की जो हत्या की है उसके विरोध में प्रदर्शन दिया है। और ये मांग की गई है आदरणीय मोदी जी से कि इस तरह के आतंकवाद को किसी भी तरह से नेस्तनाबूद करें, चाहे घर सघन तलाशी लेके उन आतंकवादियों को उन्हीं की भाषा में जवाब देना बहुत जरूरी है। ये तो हमारे स्वाभिमान पे एक प्रश्न चिन्ह लग गया है कि माताओं के स्थान पे, देवताओं के स्थान पे इस तरह की आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं। तो हम इस माध्यम से सिर्फ ये कहना चाहते हैं किसी भी तरह के पवित्र स्थानों पर, हालांकि हमारे मोदी जी हर मामले में आतंकवाद का हमेशा विरोध करते रहे हैं, देसी विदेशी सब तरह के आतंकवाद का, लेकिन इस मामले में विशेष तौर पर तवज्जो देते हुए किसी भी तरह से आतंकवादियों को समाप्त कर देना चाहिए, ढूंढ के मारना चाहिए, उनकी नस्लें याद करें कि कोई दोबारा इस तरह की हरकत करने की सोचे। इसलिए हमने विज्ञापन दिया है। राजन जी साथ में हैं हमारे, जो काफी इस मामला में और आपसे ज्यादा बताएंगे। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। UK04 हेल्पिंग हैंड्स ग्रुप ने एक विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया, जिसमें मधुवन बैंकेट हॉल में दर्जन लोगों ने रक्तदान किया। इस दौरान सीईओ हल्द्वानी नितिन लोहनी ने भी रक्तदान कर इस अभियान को सफल बनाया और लोगों से बढ़ चढ़कर रक्तदान करने की अपील की। UK04 हेल्पिंग हैंड्स टीम के करण नेगी और योगेश शर्मा ने बताया कि हल्द्वानी शहर कुमाऊं का प्रवेश द्वार है। यहाँ लगातार ब्लड की कमी देखी जा रही है, जिस वजह से दूर दराज के मरीज काफी परेशानियों का सामना कर रहे हैं और कई लोगों को ब्लड की कमी की वजह से अपनी जान भी गंवानी पड़ती है। इसलिए हमारी संस्था ने आज यह रक्तदान शिविर का आयोजन किया है। उन्होंने सभी लोगों से बढ़ चढ़कर इस अभियान से जुड़कर रक्तदान करने की अपील की। हल्द्वानी से संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। भी कहना चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ पर ब्लड दीजिए और काफ़ी लोग आ रहे हैं। काफ़ी अच्छा लगा कि काफ़ी सपोर्ट में यहाँ पर ब्लड देने के लिए लोग आए हैं और जागरूकता फैला रहे हैं। तो यही कहना चाहते हैं करण नेगी द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, जो कि बहुत ही पुनीतकार है और शहर के सभी लोगों को रक्तदान के लिए आगे आना चाहिए, क्योंकि गंभीर मरीजों को ब्लड बैंक में रक्त नहीं होने की वजह से रक्त नहीं मिल पा रहा है। तो मैं इनकी पूरी टीम की प्रशंसा करता हूं और इसी तरीके से शहर के सभी लोगों को रक्तदान करने के लिए आगे आना चाहिए। देखिए, जिस तरह से लगातार बीमारियां बढ़ रही है और शहर में ब्लड का बेहद अभाव है, क्योंकि कुमाऊं का सबसे बड़ा प्रवेश द्वार हल्द्वानी है और सारे मरीज कुमाऊं मंडल से यहीं आते हैं। तो ब्लड की बहुत ज़्यादा कमी हल्द्वानी शहर में हो रही है, जिसको देखते हुए UK04 हेल्पिंग हैंड्स जो हमारी टीम है, यूथ टीम, इसने आज एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया और हम सब लोगों से अपील करते हैं कि वो आगे आएँ और रक्त दें, क्योंकि ब्लड ही एक ऐसी चीज़ है, रक्त ही एक ऐसी है जो किसी की ज़िंदगी बचा सकता है। क्योंकि जब कोई गंभीर रूप से बीमार होता है या किसी का एक्सीडेंट होता है, सबसे ज़्यादा उसे खून की ज़रूरत होती है और खून के अभाव में कितने लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इसको देखते हुए आज हम लोगों ने ये शुरुआत की और हम और लोगों से भी अपील करते हैं, चाहे सामाजिक संस्थाओं या कोई भी शहर के लोग हों, वो ब्लड डोनेट करें और इस संस्था के साथ सहयोग करें या खुद भी ब्लड बैंक में जाके ब्लड डोनेशन का कैंप लगवाएं। सबसे पहले आप सभी पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद।
आज UK 04 हेल्पिंग हैंड द्वारा ये रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें तमाम सारे शहर के जितने भी युवा संगठन और जो कॉलेज के छात्र हैं, जितने भी हैं, उन लोगों को हमने एक निवेदन किया था कि रक्त की कमी, उनने समाचार मीडियम के माध्यम से भी देखा था कि रक्त की कमी शहरों में हो रही है, तो उन्हें अलग अलग दिनों में एक रक्तदान शिविर लगाने का, इस बार गर्मी के कारण जो ये जल्दी नहीं हो पाया था, तो आज एक मौका मिला है जिसमें हमारे UK 04 के माध्यम, हेल्पिंग हैंड के माध्यम से ये कैंप ऑर्गेनाइज किया गया है। ऐसे हम आह्वान करेंगे कि सभी ब्लड बैंकों में निरंतर कैंप दें, ताकि औरों को भी, मरीजों को इसकी जो है सुविधा हो पाए। आज के लिए इतना ही, और अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए सुरागी लाल न्यूज़ चैनल के साथ। धन्यवाद।